हेलो वेलकम टू यूनिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। रिसेंटली यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये ट्रेंड बताया गया है कि वर्ल्ड में माल न्यूट्रिशन के नंबर्स बढ़ रहे हैं। नाउ जब भी हमारे माइंड में माल न्यूट्रिशन ये टर्म आता है तो हमको लगता है कोई दुबला सा पतला सा कोई लड़का होगा या फिर कोई लड़की होगी। बट इन मॉडर्न टर्म माल न्यूट्रिशन का मीनिंग चेंज हो रहा है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वर्ल्ड में देर इज अ इंक्रीज इन ओबेसिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड एज वेल एज द इंडिया। तो आइए देखते हैं क्या क्या ये रिपोर्ट के फाइंडिंग है। फर्स्ट थिंग, क्या नाम था ये रिपोर्ट का? तो रिपोर्ट अगर आप याद रखोगे, फीडिंग प्रॉफिट हाउ फूड इन्वायरमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रेन, हाईलाइटेड द ग्लोबल सर्ज इन ओवरवेट एंड ओबेसिटी अमंग चिल्ड्रेन एंड अडल्ट्स ड्रिवेन बाय अनहेल्दी फूड एंड इन्वायरमेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे हमारी जो मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज है उसके वजह से ओबेसिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमको इंक्रीज देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर आप देखोगे जो की ग्लोबल फाइंडिंग है तो उसमें हमको ये देखने को मिल रहा है कि 1 in 5 चिल्ड्रेन, 1 out of every 5 children आर ओवरवेट। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर कि वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन है तो उसमें से 20% पॉपुलेशन आपको ओवरवेट देखने को मिलेगा। और अगर उसमें से अगर आप और अगर देखोगे ओबेसिटी प्रिवलेंस तो क्लोज टू 9.4%। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो अंडरवेट पॉपुलेशन है दैट इज जस्ट 9.2%। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 2025 जहां पे अंडरवेट पॉपुलेशन कम हो गया है और ओवरवेट पॉपुलेशन बढ़ गया है, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ चिल्ड्रेन एज that is a 5 to 19 year. Okay, so this is very shocking like fact we are seeing here. तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। यही नंबर अगर पास्ट में कंपेयर करें तो इन अर्लियर 2000 there was a 3% are obese population and there was a 14%, there was a 14% जो अपना पॉपुलेशन था वो यहाँ पे अंडरवेट था। बट ये जो नंबर था, ये जो सिनेरियो था, ये कंप्लीटली रिवर्स हो गया है। नो डाउट हमने इसमें काफी ज्यादा काम किया है टू अंडरवेट पॉपुलेशन को कम करने के लिए, बट इसके साथ में हमने यहाँ पे फोकस नहीं किया। दैट्स व्हाई ओबेसिटी जो था वो इंक्रीज हो गया है। नाउ व्हाट आर द रीजन? सबसे बड़ा ये रिपोर्ट में रीजन बताया गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो मॉडर्न जो अपना फूड हैबिट है वो कंप्लीटली अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे हम लाइक डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल जंक फूड हो गया, चिप्स हो गया, ड्रिंक्स हो गया, एंड दैट इज द रीजन कि हमारे इधर ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है। स्पेशली अगर आप देखोगे शुगरी बेवरेजेस, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन। एंड सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पुअर चिल्ड्रेन है, जो एकदम गरीब बच्चे रहते हैं, उनको ज्यादा एक्सपोजर मिलता है अनहेल्दी फूड का, और साथ में उनका जो डाइटरी जो मेजर्स रहता है वो अच्छे से नहीं कर पाते, उनके जो फिजिकल एक्टिविटी रहते हैं वो भी बहुत ही कम रहते हैं। तो ये हमको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइक फैक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वीक लीगल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे एक फैक्ट अगर आप देखोगे, क्लोज टू 18% ऑफ द कंट्रीज हैव मैंडेटरी न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड फॉर स्कूल मील। तो अगर आप सोचोगे सर 18% है, बट एज कंपेयर टू द वर्ड अगर 18% है मतलब क्लोज टू 82% स्कूल्स में देयर इज नो सच रेगुलेशन। एक प्रॉपर लाइक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं है। उनके कैंटीन में क्या क्या फूड बेचा जा रहा है, कौन से बेवरेजेस बेचे जा रहे हैं, ठीक है, व्हाट आर द रेगुलेशन दे नीड टू फॉलो, ये फॉलो नहीं हो रहे। तो क्लोज टू 82%। सेकेंड अगर आप देखोगे यहाँ पे 19% a country levies the taxes on unhealthy food and sugary sweetened beverages. So that is just a 19%. Rest of the country are do not have any such mechanism जहां पे unhealthy food पे हम लोग कुछ ऐसा टैक्सेस वगैरह लगा सके। तो ये तीन रीजन, ये तीन फाइंडिंग हमको ग्लोबल में देखने को मिल रही है। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक अगर कुछ फाइंडिंग की बात करें तो वो भी काफी शॉकिंग हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे अंडर 5 ओवरवेट ओबेसिटी रोज फ्रॉम 127%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे जो अपना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 था उसके कंपेयर में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में हमको ये पता चला है कि अंडर 5 ओवरवेट ओबेसिटी क्लोज टू 127% इंक्रीज देखने को मिल रही है। और उससे भी ज्यादा अगर हम आप देखोगे दैट इज फॉर द गर्ल्स, तो गर्ल्स के मुकाबले अगर आप दैट इज 125, फॉर बॉयज इट इज ऑलमोस्ट ट्रिपल, दैट इज 288% इंक्रीज इन द लास्ट few year in the last 10 year और 20 years। तो ये नंबर काफी एकदम लीप एंड बाउंड में हमको जंप देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसके ऊपर फोकस कीजिए। बाय 2030
27 million Indian children or adolescents may be obese. That is a close to 11% of global burden. So that is a very huge number. वर्ल्ड का 11% जो obese children होगा या फिर adolescent होंगे वो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे adolescent का मतलब जो रहता है that is a 5 to 19 ईयर के बीच में जो लाइक यहाँ पे चिल्ड्रन ट्रेंड, स्पेशली जो टीनेजर वगैरह रहते हैं वो, ठीक है, जिनको हम फ्यूचर एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड देखते हैं, जो हमारा फ्यूचर है उनकी यहाँ पे बात हो रही है। व्हाट आर द की ड्राइवर? तो सबसे ऊपर यहाँ पे हमको देखेंगे दैट इज अ डाइटरी शिफ्ट, जो हमारा डाइटरी लाइक यहाँ पे शिफ्ट काफी ज्यादा हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अल्ट्रा प्रोसेस फूड एंड शुगरी ड्रिंक रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल डाइट कंजम्पशन हमारा रोज हुआ है क्लोज टू 900 मिलियन एंड दैट हैव रेज्ड टू द 37 बिलियन डॉलर इन द लास्ट 13 ईयर। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग कि हमारा जो फूड इंडस्ट्रीज है या फिर अल्ट्रा फूड इंडस्ट्री जो ये प्रोडक्ट बनाती है, पहले उनका कंजम्पशन था लाइक दैट वाज क्लोज टू $1 बिलियन, बट अभी इनका ग्रोथ होके हो गया दैट इज 37 लाइक बिलियन डॉलर। ओके, एंड सेकंड जो फैक्टर हम यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है दैट इज अ मार्केटिंग इन्फ्लुएंस। व्हाट इज मार्केटिंग इन्फ्लुएंस? तो मोस्ट ऑफ आर प्रोडक्ट विच आर ओनली टारगेटिंग द चिल्ड्रेन, वो चिल्ड्रेन को ज्यादा टारगेट करते हैं। अगर आप लाइक बच्चों के गेम देखें या फिर बच्चों के जो भी कार्टून्स रहते हैं वहां पे जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं दे एग्रेसिव, उनका जो डिजिटल मार्केटिंग होता है वो सिर्फ चिल्ड्रेन्स को टारगेट करते हैं। दैट्स व्हाई देयर इज अ इंक्रीज इन दिस नंबर दैट इज फ्रॉम 900 मिलियन टू 37 बिलियन डॉलर। ओके, थर्ड इज वेरी लाइक लाइफस्टाइल फैक्टर एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारा स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन या फिर अडोलसेंट जो है उनके यहाँ पे स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया है, डिजिटलाइजेशन काफी हो गया है, ठीक है। एंड उसके साथ ही उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो बाहर स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, ये भी काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया एंड दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे ओबेसिटी भी बढ़ रही है, साथ में वेरियस जो अलग अलग जो भी डिजीजेस है वो भी साथ में हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। लाइक जो फोर्थ फैक्टर है यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट इज अ अर्लियर लाइफ फैक्टर एंड सोशल नॉर्म, पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन, इनएडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग एंड जेंडर बेस्ड यहाँ पे लाइक न्यूट्रिशन इनइक्वालिटी जो हमको पहले भी देखने को मिलती थी बट अभी ये काफी एम्पलीफाई हो गई है, स्पेशली इन द रूरल एरिया और अर्बन एरिया में आपको ये वाले प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। तो ये आप ये इसमें ये भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसका इकोनॉमिक और हेल्थ इंप्लीकेशन क्या होगा? तो इससे क्या होगा, तो डायबिटीज के नंबर्स बढ़ जाएंगे, सीवीडी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन आपके इधर आपको देखने को मिलेगा और कैंसर के भी नंबर्स हमको यहाँ पे लाइक इंक्रीज देखने को मिलेंगे। अगर आप ये फोटो में देख पा रहे हो, जब एक बच्चा बड़ा होता है तो देयर माइट बी चांसेस उसका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाए, जो फ्यूचर में वो डायबिटीज से भी प्रॉब्लम वो फेस कर सकता है, कैंसर जैसे केसेस भी हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, और वही ट्रेंड हमको इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सेकंड जो है यहाँ पे फैक्टर दैट इज अ इकोनॉमिक कॉस्ट। तो यूएसडी 29 बिलियन डॉलर मतलब क्लोज टू 1% ऑफ इंडिया जीडीपी ये ओबेसिटी की वजह से हमको लाइक हमारी यहाँ पे रिड्यूस हुई है और इसका पोटेंशियली 2.5% बाय 2060 हमको ये इंपैक्ट कर सकता है। दिस इज वेरी ह्यूज नंबर। थर्ड, अगर हम यहाँ पे बात करें, अनहेल्थी डाइट कंट्रीब्यूट टू द 56% ऑफ इंडिया डिजीज बर्डन। एज वी ऑल नो, इंडिया का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो बहुत ही ज्यादा है एंड गवर्नमेंट का यहाँ पे हेल्थ पे एक्सपेंडिचर भी कम है। एंड अगर आप देखोगे जो अपना यहाँ पे अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उसकी वजह से जो अपना लाइक डिजीज बढ़ रहा है वो क्लोज टू 56% है, तो इससे अपना आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, जो पॉवर्टी रिमूवल की हम बात करते हैं उसमें भी एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है। ओके, अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव नहीं ली है, इंडिया हैव टेकन मल्टीपल इनिशिएटिव इन द रिसेंट पास्ट। उसमें से फ्यू ऑफ द इनिशिएटिव अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक है हमारा फिट इंडिया मूवमेंट, गवर्नमेंट जहां पे एज अ लाइफस्टाइल हैबिट आपको प्रमोट करती है वेजेस स्पोर्ट के थ्रू, तो दैट इज वन ऑफ द इनिशिएटिव। ईट राइट मूवमेंट इज देयर, ठीक है। पोषण अभियान अगर आपको पता रहेगा, मिड डे मील स्कीम, अंडर दैट वी आर लाइक लॉन्चिंग पोषण अभियान, like mission lifestyle is there, like certain policy action is has been also taken by the government. For example, school sugar oil board उन्होंने बनाए हैं, WHO aligned trans fat limit उन्होंने ये कुछ यहाँ पे लिमिट्स वगैरह या फिर कुछ यहाँ पे रूल्स उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। बिहेवियरल कैंपेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया है जहाँ पे ओबेसिटी को रिड्यूस करने के लिए भी हमने बहुत ज्यादा यहाँ पे स्कूल लेवल तक, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमने काम किया है ताकि एक बहुत बड़ा एक मास मूवमेंट हम ये क्रिएट कर सके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द चैलेंजेस। तो अगर आप चैलेंजेस देखोगे, सबसे पहला यहाँ पे चैलेंजेस है दैट इज द रेगुलेटरी गैप।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इधर कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट इज अल्ट्रा प्रोसेस फूड, हाउ इट विल बी द रेगुलेटेड, व्हाट आर द नॉर्म्स। तो ये बहुत बड़ा है कि गवर्नमेंट को ऐसे रेगुलेशन लाने पड़ेंगे, ठीक है। इनइफेक्टिव फूड लेबलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे फूड लेवल रहते हैं उनको लाइक देयर इज नो सच लाइक स्टार ऐसे कैंपिंग नहीं, जैसे कि अगर आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जो भी अप्लायंसेस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आते हैं, उसके ऊपर स्टार लेबलिंग होता है। तो गवर्नमेंट नीड टू इंट्रोड्यूस ऐसे स्टार रेटिंग सिस्टम, जिससे क्या होगा कि आपका जो लाइक एक पर्टिकुलर एक फूड होगा वो कितना हेल्दी है बच्चों के लिए, ये वो पहले से एज अ कंज्यूमर वो अवेयर होंगे, ठीक है। ये सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट करता है, स्टार रेटिंग सिस्टम, मिसलीडिंग, बट इसमें भी मिसलीडिंग होता है और ये लार्ज स्केल पे नहीं है और ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हमको चैलेंज देखने को मिलता है, ठीक है। इंडस्ट्री इंफ्लुएंस, फूड इंडस्ट्री लॉबिंग, वीकेंड रेगुलेटरी पॉलिसी, वीक एडवर्टाइजिंग रेगुलेशन, दिस इज ऑल लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अभी गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेशन लाया है, बट एज वी ऑल नो देयर इज वन कांसेप्ट नोन एज दैट इज अ सरोगेट एडवर्टाइजिंग, दैट इज सरोगेट एडवर्टाइजमेंट, जहां पे एक मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग कुछ और प्रोडक्ट हमको बेचते हैं, स्पेशली जब वो प्रोडक्ट चिल्ड्रन को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पे बन सकता है। नाउ यूनिसेफ ने कुछ रिकमेंडेशन दिए टू ओवरकम द चैलेंजेस। इंडिया को ये चैलेंजेस से लाइक ओवरकम करने के लिए ये जो रिकमेंडेशन है इनको अभी इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे दैट इज अ प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग एंड इन्फेंट फीडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वी हैव सीन मदर लाइक मिल्क इज द बेस्ट फॉर द लाइक चिल्ड्रन ओवरऑल, जब उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट वगैरह के लिए। तो लाइक गवर्नमेंट को भी यही प्रमोट करना चाहिए, दैट इज अ इनफोर्स इंटरनेशनल कोड, रिस्ट्रिक्ट डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉप प्रमोशन ऑफ अनहेल्दी इन्फेंट फूड, मैंडेटरी लीगल मेजर, वी नीड टू लाइक इंट्रोड्यूस लीगल मेजर, स्कूल के लिए स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, फूड मार्केटिंग कंपनी के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इंप्रूव एक्सेस टू द न्यूट्रिशन फूड, सब्सिडीज फॉर हेल्दी फूड, हेल्दी फूड को आपको ज्यादा प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट कुछ सेक्टर में कर रही है, लाइक फॉर एग्जांपल प्रमोशन ऑफ मिलेट्स, तो इसमें आपको ये याद रखना है। फूड फोर्टिफिकेशन हम कर सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर इज अ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सेफ गार्डिंग लाइक पॉलिसी मेकिंग, हम बिहेवियरल चेंज कर सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं, पब्लिक सपोर्ट को ला सकते हैं, स्ट्रॉन्ग लॉ के, तो एक हम यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन, एक हम सोशल मीडिया कैंपेन चला सकते हैं। तो दिस वी कैन डू लाइक स्ट्रेंथन सोशल प्रोडक्शन, दैट इज लाइक अगर आप देखो एक्सपांड फूड हो गया, कैश हो गया, एंड वाउचर ट्रांसफर हो गया, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर हो गया, दैट इज एंड पेरेंटियल बेनिफिट। So as we all know, India wants to become a like विकसित भारत by 2047, एंड जो हमारा आज का जो जनरेशन है जिनको हम एज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड देखते हैं, उनका हेल्दी होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन गवर्नमेंट को और एज वेल एज पब्लिक को इसके रिगार्डिंग बहुत जल्दी स्टेप लेने पड़ेंगे टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।